रिलेटेड सोच रहे हैं या फ्यूचर से रिलेटेड? ओवर थिंकिंग की क्या ओसीडी से या फिर एंजाइटी या अनरिजॉल्व जो कोई ट्रॉमा रह जाता है आपके पास्ट का, उससे भी कोई लिंक होता है? वो एक थॉट्स बार बार आता है, लेकिन उसमें वो एक ही थॉट सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा ना होता, मैं अपने पास्ट को रिमूव कर दूँ, मैं अपने माजी को चेंज कर लूँ। तो उनके माइंड में यही थॉट्स आते रहते हैं और कॉन्टीन्यूसली आते हैं। इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है। तो आप लोग यूजुअली इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं? क्या कोई मेडिकेशन होती है या थेरेपी होती है या एंटी एंजाइटी पिल्स भी कुछ होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक साइकोलॉजिस्ट मिस फतीहा अशरफ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। मेरा नाम फतीहा अशरफ है, मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन और फिजिकल जो है वो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होती हूँ। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है, यूजुअली मुझे लगता है कि आजकल की सोसाइटी में हर इंसान इस चीज़ का शिकार होता है और वो मेजरली यही है कि कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है या चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से शायद एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सबसे पहले ये बताएं कि ओवर थिंकिंग की क्या क्या टाइप्स हैं जो हो सकती हैं? अगर ओवर थिंकिंग के बारे में पूछा जाए तो उसकी टाइप्स के बारे में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो सोच आ रही है वो किसके रिलेटेड आ रही है। पास्ट से रिलेटेड सोच रहे हैं या फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि समटाइम पेशेंट्स को पता ही नहीं होता वो क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप पास्ट को सोच रहे हैं तो इट्स मीन आप डिप्रेशन में है। अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड परेशान है कि मैं ये काम कैसे करूँगा, कैसे नहीं होगा, तो इट्स मीन एंजाइटी में। और समटाइम पेशेंट्स जो है वो छोटी छोटी बात पर परेशान होते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है, वो यही सोचती रहती थी बच्चे स्कूल से आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, खाना बना पाऊंगी। ये किसकी टाइप है? जनरलाइज एंजाइटी की। ये वेरी करती है। ऑलराइट। तो ओवर थिंकिंग की क्या ओसीडी से या फिर एंजाइटी या अनरिजॉल्व जो कोई ट्रॉमा रह जाता है आपके पास्ट का, उससे भी कोई लिंक होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अगर बात करें तो ये एंजाइटी से रिलेट करती है। एंजाइटी से कैसे कि छोटी छोटी बात पे परेशान रहना, बेजा सोचना, इस वजह से समटाइम पेशेंट्स को जो है माइग्रेन का इशू भी हो जाता है। ओसीडी की बात करें, ओसीडी में भी जो है वो एक थॉट्स बार बार आता है, लेकिन उसमें वो एक ही थॉट सोचता है। लाइक अगर किसी पर्सन को गंदगी के रिलेटेड है, वो तो यही सोचेगा मेरे इर्द गिर्द गंदगी है, उसे सफाई से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। इसी तरह समटाइम ओवर थिंकिंग में ये आता है कि पेशेंट्स के थॉट्स भी जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज हो जाते हैं, कभी एक थॉट्स और कभी दूसरा। ऑलराइट। तो इसमें क्या कोई पास्ट का ट्रॉमा कोई मेजर रोल प्ले करता है या फिर डेली जर्नलाइज की जो आपने अपने बात की वही ओवर थिंकिंग होती है कि डेली लाइफ? पास्ट का ट्रॉमा भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, उसमें पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो पास्ट के रिलेटेड ज़्यादा सोचेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा ना होता, मैं अपने पास्ट को रिमूव कर दूँ, मैं अपने माजी को चेंज कर लूँ। तो उनके माइंड में यही थॉट्स आते रहते हैं और कॉन्टीन्यूसली आते हैं। इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो जाती है। ऑलराइट। तो इन फ्यूचर ये जो आपके ट्रॉमास, अनरिजॉल्व ट्रॉमास जो रह जाते हैं बचपन के, जिसकी वजह से एंजाइटी या ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं लोग, क्या इन फ्यूचर ये चीज़ उनके आने वाले रिलेशनशिप्स को या फिर उनके जो पहले से मौजूद रिलेशनशिप्स हैं, या अगर इन फ्यूचर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन मेकिंग पावर में भी कोई इम्पैक्ट रखते हैं या फिर नहीं? अगर बात करें इन तमाम चीज़ों की, अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, उस वजह से उन्हें एंजाइटी भी है, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनके माइंड में सडनली थॉट्स ही चलती हैं। पेशेंट्स यही कहते हैं कि मैडम एक थॉट्स ऑफ चेंज चल पड़ती हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो सबसे पहले आपको उन थॉट्स को ब्रेक करना है, उनको ठीक करना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आप किसी एक सडन पॉइंट पर नहीं पहुँच पाएंगे। एक पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको उन चीज़ों को क्लियर करना है। और समटाइम पेशेंट्स को खुद नहीं पता होता वो क्या सोच रहे हैं। हमें नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं, बस थॉट्स आ रही है। ठीक है। तो आप लोग यूजुअली इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं? क्या कोई मेडिकेशन होती है या थेरेपी होती है या एंटी एंजाइटी पिल्स भी कुछ होती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं? अगर ट्रीटमेंट प्लान पे बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ माइल्ड किस्म की है, तब तो उसमें ये होता है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है, लाइफस्टाइल के ज़रिए ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर लेवल की है, फिर मेडिसिन भी ज़रूरी है, फिर मेडिकेशन और थेरेपी दोनों के ज़रिए किया जाता है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम का यही है कि दिन में बस एक रात में, एक दिन में ठीक हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन हो कि सडन ठीक हो जाए। वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। ओके।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और कोई क्वेरीज हैं या आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों में से कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है और शायद ये चीज़ उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करिए, तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक